बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। और एनडीए की बम्पर जीत के बाद अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार के सिर पर फिर से ताज सजेगा या फिर कुछ और जो है पिटारे में से निकलकर सामने आएगा। क्या कुछ संभावनाएं हैं नीतीश कुमार के वापस मुख्यमंत्री बनने की, या फिर कोई और चेहरा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखने को मिल सकता है और नीतीश कुमार को क्या कुछ अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमारे साथ हैं इंद्रमोहन सर। इंद्रमोहन सर, क्या लगता है नीतीश कुमार के नाम पर नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लंबे समय तक टसल रही कि नाम का ऐलान नहीं होता है कि मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, और आखिर में भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है कि नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब जब नतीजे सामने आए हैं, गणित तो बहुत कुछ कह रहा है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से गणित पूरा समीकरण भी बदल सकता है। अब क्या संभावनाएं हैं? देखिए, संभावनाएं ये है कि ऑलरेडी पटना में कल रात से ही बैठकों का दौर जारी है। मैं आपको बता दूं कि कल बीजेपी नेताओं की भी बैठक चली, जेडीयू नेताओं नीतीश कुमार के घर पे भी सभी पहुंचे। हालांकि सम्राट चौधरी भी गए थे मुलाकात करने के लिए, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह, ये सभी नेता नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। ये अब कहा जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन हुआ है, उस संबोधन में महज एक बार जब वो नेताओं का नाम ले रहे थे तो सिर्फ एक बार ही नीतीश कुमार का नाम लिया। उसके बाद कहीं भी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया ही नहीं अपने लगभग 45 मिनट के संबोधन में। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई सस्पेंस है अभी बिहार में। आप सोच रहे होंगे कि क्या नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार तक को दिए हुए इंटरव्यू में संजय झा ने ये दावा किया था कि पिछली बार यानी 2020 में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस वक्त मना कर दिया था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आपकी अगुवाई में लड़े, आपको ही सीएम बनाएंगे, तो इसीलिए उनको सीएम बनाए। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इस मैसेज को पिछले विधानसभा चुनाव में उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से ये मैसेज दे दिया था अपनी स्पीच में, लेकिन इस बार ये मैसेज दिया नहीं गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस इतना भर नहीं है। अब एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उनके साथ कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, चर्चा अब इसकी भी हो रही है। 2 बीजेपी के बनेंगे तो चिराग क्या डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे? ये भी अब एक सवाल उठ रहा है। अगर चिराग डिप्टी सीएम चिराग की पार्टी से बनेगा तो क्या मांझी की पार्टी क्या करेगी? 6 में से 5 वो भी जीत के आए। एक तो आपने सीटें कम दी, उसके अलावा आपने कुछ और वादे नहीं किए हैं। अब इन सब के बाद अगर जीते हैं, अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो फिर तो हमको भी आप बनाइए एक डिप्टी सीएम। तो इस तरीके की चर्चा बड़ी चलने लगी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तय करने के बाद के लिए कही जा रही है कि तय किया जाएगा, तय क्यों किया जाएगा भाई? आप तो लड़ रहे थे नीतीश कुमार की अगुवाई में, नीतीश कुमार थे आपके सीएम फेस, और जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है उसमें तो ये बातें एकदम साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई, लोगों की संवेदनाएं उन नीतीश कुमार के साथ है। और नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं ने जिस तरीके से वोट दिया है, उससे तो तय है कि अगर आप उनको सीएम नहीं बनाते हैं एक बार को, तो आपसे वो वोटर नाराज हो सकता है। हालांकि आप कहेंगे कि अभी चुनाव में टाइम है, 5 साल मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप भूलिए मत कि ये नीतीश कुमार है। जब जब उन्हें कम आंकने की कोशिश की गई है तो वो बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। और मुश्किल ये है कि आप कहिए कि अब एक गणित कल हमने भी दिखाया था वो पूरे बोर्ड पे, जब 1 बजे चुनाव के नतीजे जो उस वक्त के नतीजे थे। हालांकि अब भी नतीजे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि क्या कोई सिनेरियो है क्या सरकार बनने की बिना नीतीश कुमार की बिहार में। लेकिन जिस तरीके से नंबर आए हैं ना, उन्होंने फंसाया है। अब नीतीश कुमार केंद्र के लिए भी उतनी ही मजबूरी है जितनी राज्य के लिए, क्योंकि राज्य के गुना गणित में बीजेपी को बिना नीतीश सरकार वो बना तो लेंगे, किसी भी छोटी पार्टी को कहेंगे सरकार बना लेंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि चुनाव बंगाल में, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होना है। अगर इतनी बड़ी पार्टी के साथ धोखा हो गया तो समझिए कि इन स्टेटों में बड़ा धोखा होगा, आप विश्वास खो देंगे। तो ये लगता नहीं कि होने जा रहा है, लेकिन अभी भी नाम पर सस्पेंस है। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही कहीं कदम पीछे ना खींच लें कि भाई मुझे अब मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार बन गया है तो जो अखबारों की हेडलाइन है तेंदुलकर, ये 10वीं बार होगा
बिल्कुल वो शपथ 10वीं लेंगे। बार शपथ लेंगे तो बिल्कुल। एक सवाल और था कि नीतीश कुमार अगर अपना नाम, जैसे आपने कहा कि अगर अपना नाम वापस लेते हैं तो बीजेपी क्या समीकरण बनाएगी, और जो अक्सर न्यूज़ रूम में हम चर्चा करते हैं और अक्सर जो हर जगह चर्चा हो रही है कि किस समाज का मुख्यमंत्री हो सकता है और किन समाज को दायित्व दिया जा सकता है और जिनकी लेकर बीजेपी आगे की राजनीति करेगी, क्योंकि नीतीश अगर नहीं रहते हैं तब फिर वो जो स्पेस है, जो ईबीसी और ओबीसी की आपने बात कही, उसका भरोसा जीतने के लिए कैसे बीजेपी अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाएगी? देखिए, कुछ नामों को लेकर बड़ी चर्चा है बिहार में कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो कौन, और बीजेपी की तरफ से खास तौर पे कौन। देखिए, एक बात तो ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई आएगा तो दो नामों की बड़ी प्रबल चर्चा है। एक नित्यानंद राय की चर्चा इसलिए है कि ये कहा जा रहा है कि वो ओबीसी से आते हैं, यादव हैं। अगर उन्हें आप बनाते हैं सीएम तो आप आरजेडी के कोर वोट बैंक में अभी तक की सबसे बड़ी सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि आप यादव को ही सीएम बना देंगे तो आप उसको खिसका लेंगे, तोड़ेंगे और वो बहुत बड़ी टूट हो जाएगी। तो उनके नाम को लेकर चर्चा है, चूँकि वो बिहार में जब सांसद बने झंझारपुर से तो उसके बाद वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और अमित शाह के खासे करीबी हैं, तो एक उनके नाम की चर्चा है जो कहा जा रहा है कि उनको कहा जा सकता है अगर नीतीश कुमार ने अपने कदम पीछे रख लिए तो। और दूसरी सम्राट चौधरी की चर्चा है, चूँकि कुशवाहा समुदाय से आते हैं, बड़े नेता हैं, पावरफुल नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी मार्जिन से चुनाव भी जीते हैं 45। अब आप देखिए कि प्रशांत किशोर ने आरोप जिन जिन लोगों पे लगाए वो सभी चुनाव जीते हैं और सब बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते। आप किसी को नहीं रोक पाए। मंगल पांडे गए, चुनावी मैदान में उतर गए, चुनाव जीत कर आ गए। आप सम्राट चौधरी को बोलते रहे हैप्पी डेबिट और फलाना ढिमकाना, आप इलेक्शन वो दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, और उसके बावजूद 45,000 की मार्जिन से चुनाव जीते। तो आप इन वजहों से इन दो नामों को लेकर बड़ी चर्चा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बीजेपी काम करती रही है कि कोई भी एक सरप्राइजिंग चेहरा हो जाता है, कि जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, जिनके चर्चा होती है वो नहीं बनते। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बिहार में ये करना थोड़ा कठिन है कि बिहार में अगर आपने किसी बिना चर्चा वाले आदमी को सामने लेकर अगर आप आ गए तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी वहाँ जनता का एक्सेप्टेंस, क्योंकि नीतीश के बाद अब नेक्स्ट टू नीतीश लेवल का आदमी चाहिए उन्हें। आप उससे कमज़ोर लाएंगे तो भी जनता का भरोसा खोएंगे। और ये भी मत भूलिए कि हर 5 साल बाद चुनाव होना है, ठीक 2.5 साल के 3 साल के बाद आपको लोकसभा में भी जाना है, तो तैयारी तो आपको उसके लिए भी करनी है। तो बिल्कुल ये तमाम गुंजाइशें हैं। अभी देखना होगा कि आखिर शपथ ग्रहण की तारीख कब तय होती है और इसके साथ क्या नीतीश अपना नाम वापस तो नहीं ले लेंगे, इसकी खूब चर्चा है। लेकिन अगर नीतीश अपना नाम वापस लेते हैं तो कौन से नाम की गुंजाइश और कौन सा नाम पिटारे से सामने आता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन सस्पेंस उसी बात से हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विनिंग स्पीच के दौरान नीतीश कुमार को सिर्फ एक बार संबोधित करते हुए धन्यवाद दिया और पूरी की पूरी स्पीच में कहीं भी नीतीश कुमार का या मुख्यमंत्री को लेकर कोई बात नहीं की गई। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए बिहार तक। शुक्रिया।